सर, दिन भर की दो अहम डेवलपमेंट्स, एक तो अदालत में तलब किया इमरान खान साहब को, दूसरी जानिब आज मिनी बजट भी पेश किया गया। दोनों पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मिनी बजट नहीं है, बल्कि ये बजट है, या ये कोई मेगा बजट है या कोई किंग बजट है। इसके साथ मिनी का लफ्ज़ तो लगाए ना, एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बुरानों में अब एक नया बुरान जन्म ले रहा है, और वो ये है कि ये जो बजट है, जिसको मैं बजट कह रहा हूँ, मिनी बजट इसलिए नहीं कह रहा कि मिनी से तो बहुत आता है, जैसे मामूली सी कोई चीज़ हुई। आईएमएफ के साथ हमारा मुआहदा इमरान खान साहब के दौर में हुआ था, जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ये जो शराइत हैं, ये जो शराइत ये नहीं थी। ऐसे बिल्कुल सर। और ये शराइत इसलिए नहीं थी कि इमरान खान साहब के जाने के बाद एक उनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में जो 8वां रिव्यू था वो हो चुका है, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने चूंकि ताखीर की, अमल नहीं किया कई महीनों तक, थोड़ा थोड़ा करके वो चलते रहते। अगर उस वक्त मान जाते बात को, तो ये एकदम आप समझें कि ये बॉम्बिंग ना होती लोगों के ऊपर। अब सूरत हाल ये है कि जो हर शय है, तमाम चीजें सवाए जान बचाने की चंद अद्वियात को छोड़ के, और वो भी उनको भी आप उन पे भी अगर मजमूई तौर पे देखेंगे तो वो उनकी उनकी कीमतें कितनी बड़ी हैं ये लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा अगले 24-47 घंटों पे। लेकिन इसके साथ ही, यानी उसमें आप ये देखें कि खिलौने से लेके और बिस्किट से लेके और मशरूबात से लेके और सिगरेट से लेके और चाय से लेके और दूध से लेके और यानी बच्चों का दूध, बच्चों के पैम्पर्स, बच्चों के यानी इम्पोर्टेड अशिया। इंपोर्टेड तो हर चीज़ है, जी। तमाम अशिया। क्योंकि जो लोकल चीज़ें बन रही हैं उनके लिए भी बाहर से आप मंगवा रहे हैं ना चीज़। अब लोग कह रहे हैं कि चाय तो बाहर से आ रही है ना, तो चाय भी बाहर से मंगाते हैं, गंदम भी बाहर से मंगाते हैं, चीनी भी बाहर से जी। मंगाते हैं। तो इशू ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में हर शय की कीमत बढ़ने जा रही है, लेकिन किसी भी वक्त एक और बॉम्ब गिरने वाला है। अच्छा। और वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा 32 रुपए और कम से कम 20 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा। आज 15 तारीख है, तो जी। किसी भी वक्त। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान साहब की हुकूमत जब गई थी, तो इमरान खान साहब की हुकूमत के जाते वक्त जो है वो पेट्रोल 149 रुपीज 86 पैसा, ठीक है। और अगर ये कीमत बढ़ जाती है तो ये 249 से आप इसको ऐड कर लें, अगर इसमें 30 रुपए आप ऐड, मतलब ये 280 तक भी जा सकती है, 270 तक भी जा सकती है। ये अभी 35 रुपए बढ़ी थी ना, तो 32 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए इस पे बहस चल रही है कि पेट्रोल, और वो अभी आज 24 घंटों में। और उसके साथ ही आईएमएफ ने दो बातें ऐसी हैं जो उनकी बातें, कई बातें अभी तक अटकी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आपने शरह सूद बढ़ाना है, यानी सूद की शरह अगर बढ़ती है तो, यानी सूद की शरह बढ़ने से मतलब ये है कि मैंने एक कारोबार शुरू करना है, मैंने एक दुकान लेनी है, मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है, मैंने एक, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और मैं कहूंगा जी आप मुझे पैसे दे दें। लोन दे दें और मैं आपको फिर सूद के साथ वापस करूंगा। तो शरह सूद जब बढ़ती है तो उसके, और वो इसलिए कि लोग समझते हैं कि शायद उसके नतीजे में एक तो कुव्वत खरीद, तो शायद लोगों की पता नहीं क्या हो, ये जी। बहुत ही बुरा फार्मूला होता है दुनिया में कि आप शरह सूद को बढ़ा दें, क्योंकि उसके नतीजे में इंडस्ट्रीज स्लो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो चल रही होती है बैंक्स के साथ लोन के ऊपर। फिर उसके तो एक तो शरह सूद तो कितनी बढ़ती है, 17% है गालिबन इस वक्त, तो वो शायद 18%, शायद 20%, शायद 19, इसके ऊपर फड्डा पड़ा हुआ है हम्म। कि वो शरह सूद कितनी बढ़ती है, और वो बढ़ेगी अगले 1-2 दिनों में। फिर उसके बाद दूसरी जो बात है जिसके ऊपर आईएमएफ अभी तक नहीं, आईएमएफ के साथ मामला, ये तमाम शराइत पूरे करने के बावजूद, वो ये है कि हमें मार्च तक
मार्च तक हमें चाइना को वापस करने हैं 3.7 बिलियन डॉलर्स जो उनसे हमने कर्जा लिया हुआ है। जी। और चाइना ने हर सूरत में वो हमने रोल ओवर करवाना, यानी हम 1 पॉइंट कुछ बिलियन हम ले रहे हैं आईएमएफ से ये, लेकिन उनको 2 बिलियन और 1.7 बिलियन के दो कर्जे हमने वापस करने हैं, तो ये बनते हैं 3.7 जी। मार्च तक। मार्च में कोई ये बोर्ड इजलास खिंचते खिंचते 15 हो गई ना आज, तो अभी सेनेट की कायमा कमेटी के बाद वहां पे अप्रूव होगा, फिर उसमें कट मोशन आगे पीछे जाए, ऐसे बिल्कुल ही एकदम से तो 14 दिन का टाइम होता है, लेकिन ये कि अगर जल्द से जल्द करवाएंगे तो ये सेनेट से अप्रूव होगा, इसमें 2-4 दिन लगेंगे। डॉक्टर साहब का गालिबन कहना ये था कि ये पीर तक ये हो जाएगा, ये वीकेंड तक या पीर मंगल तक हो जाएगा सेनेट से। अच्छा, अब ये तो हो गया एक मामला कि अभी कुछ तय नहीं है, अभी तय नहीं है कि इन शराइत पे आईएमएफ भी मानती है, अभी भी मानती है कि नहीं मानती। ठीक है। वो हमें एक मुसव्वदा देके चले गए थे और एक मुसव्वदा हमने उनको भेज दी है, और अभी उनका डू मोर है। अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हम खुश हो गए हैं, ठीक है ना, मोगेम्बो खुश हुआ टाइप, कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया डॉक्टर साहब को। तो ये जो है ये, अच्छा आज जब इजलास हुआ, ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है पूरे मुल्क के लिए बतौर रियासत। शहबाज शरीफ साहब नहीं थे ईवान में, और जाहिर है कि कायद ईवान भी नहीं थे, और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जिनको होना चाहिए वो भी नहीं थे, वो असेंबली में ही नहीं है, और कायद ईवान भी नहीं थे। और डॉक्टर साहब ने भी जब पेश की, नूर आलम साहब तकरीर, उनका टाइम आया बात करने का, तो डॉक्टर साहब चले गए। अच्छा, अब तो पूछने वाला कोई नहीं, मतलब कोई सवाल उठाए, कोई बात करे, कोई तो असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसा शख्सियत मौजूद नहीं जो इसके ऊपर सवाल उठाए, बात करे, कोई सजेशंस दे। जितने सजेशंस हैं वो मीडिया पे ही दिए जा रहे हैं और जाते रहे हैं, लेकिन यह है कि वो मीडिया को तो कौन सुनता है, ठीक है ना। तमाम लोग कई महीनों से बल्कि सालों से चीख रहे हैं कि ऐसी सूरत है। डॉक्टर साहब तो ना ये तय हुआ कि चाइना का लोन आपने वापस करना है, वो क्या, और अभी और कितना है, 2 बिलियन एक और 1.7 बिलियन। अभी आपके मतलब है कि अब मतलब कैसे वापस करेंगे, मतलब ये हमारा क्या तरीका होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या इन पैसों से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये खुद अपनी जगह एक 1 बिलियन क्वेश्चन, तो ये तो मेरे ख्याल से मुहावरे में बदलना पड़ेगा। $100 नहीं, $100 भी ज़्यादा है, हम इसको $1 क्वेश्चन कर देते हैं। हालात ऐसे हैं ना, $1 बिलियन कहें तो पता चला उसमें ही लोग कहेंगे यार ये तो मुहावरे चेंज करने पड़ेंगे पाकिस्तान में। एनीवे, तो ये कोई हल नहीं है, ये कोई हल नहीं है, ये डंड टपाव भी नहीं है। ये क्राइसिस वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि आईएमएफ के साथ उनके जाने से पहले ये बात अगर हो जाती ना कि 1 2 3 4 करके शरह सूद भी बढ़ाएंगे, कीमतें तमाम पैक, अच्छा अब इसके नतीजे में क्या होगा, आपकी ब्लैक इकोनॉमी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। इतनी देखें, मुझे बताएं कि आपने जीएसटी 17 से 18 कर दिया उन लोगों पे जो जाके चाय पियेंगे, उन लोगों पे जो जाके ये बाजार से खाना खाएंगे, वो तो भाई बिल ही नहीं कटवाएंगे अपना। आपका मुल्क, आपके, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान में लोग जिंदा हैं ना इस वक्त, तो वो ब्लैक इकोनॉमी की वजह से हैं। किसी को रसीद नहीं चाहिए। तो टैक्स किसका कटेगा, उसका कटेगा जो तनख्वाहदार तबका है और जिनकी तनख्वाहें बैंकों में जाती हैं और जिनको एफडीआई। बाकी अब नॉन फाइलर्स को तो लाए नहीं सिस्टम में, और अगर आप लाते हैं नॉन फाइलर्स को सिस्टम में तो ये मुल्क के लोग मर जाएंगे, क्योंकि उनका तो काम इसी पे चल रहा है ना कि मुझे आप बताएं ना, तनूर वाला रोटी निकाल के बिल देगा, सब्जी वाला सुबह जो सब्जी बेच रहा होगा वो बिल होता है फ्रांस में बाहर जगहों पे कि सब्जी के जो लगे होते हैं वो फलों के और उनके वो, या सुपर मार्केट्स के अंदर आप अगर जाके फल और सब्जियां लें। भाई पाकिस्तान में कोई तस्वुर कर सकता है, इवन इंडिया का, इवन बांग्लादेश, इन मुल्कों में कोई तस्वुर कर सकता है कि सब्जी वाला जा रहा हो या कोई फल वाला सर पे बेच रहा हो फल अपने, या कोई
तो उसको आप कहेंगे यार 1 मिनट ठहरो, ये मुझे, लोग कहते हैं कितने दर्जन, कितने के दर्जन हो गए, इतने के हैं, 1 किलो 2 किलो खत्म इशू। मुझे बताएं ना, तो लोग इसमें से अपना तरीका तो निकाल लेंगे, इसमें सारा पड़ेगा बोझ उन लोगों में जो टैक्स देते हैं, उन लोगों में जो तनख्वाहदार तबका है, और जो गरीब है, क्योंकि जाहिर है कि किराए बढ़ गए, चीजें बढ़ गई, पेट्रोल बढ़ गया, मतलब बचत किसी की नहीं, सवाए एक तबके के। उस तबके को आपने खुश रखना है। कुछ भी हो जाए, यानी आज आई कि जी वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे, माशाल्लाह वजीर हैं क्यों? मुझे चलें वजीरों को भी छोड़ दें, हुकूमत क्यों? मतलब कोई भी हमारे यहाँ कोई भी हुकूमत क्यों होती? मुझे फर्ज करें, देखिए मेरी बात सुने, फर्ज करें, देखें ऐसा हो फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कोई वजीर आजम है जो कर रहे हो, कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, भाई फैसले तो अदालतें कर रही हैं, बजट हमारा IMF बना रही है, फॉरेन पॉलिसी गालिबन इस्टेब्लिशमेंट करती है,